नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान बूथ स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के आधार पर चलाएगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, संतुलित और समग्र विकास को समर्पित रहा राज्य सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल। पंचायती चुनावों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल होगी जांच। उम्मीदवार 6 जनवरी तक वापस ले सकेंगे नाम। और मौसम विभाग ने 4 व 5 जनवरी को मध्यम व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी हिमपात व वर्षा की दी चेतावनी। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा देश में टीकाकरण अभियान बूथ स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के आधार पर चलाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक ट्वीट में कहा कि इसके लिए कुशल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि देश के 719 जिलों में 57,000 से अधिक लोगों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि टीकाकरण के बाद किसी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति में आपात किट दी जाएगी। भारत के औषध महानियंत्रक डीसीजीआई ने एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवाक्सिन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति द्वारा इन टीकों के आपात उपयोग की सिफारिश के बाद डीसीजीआई ने ये निर्णय लिया। 1 जनवरी को आपात स्थिति में कोविशील्ड और सीमित इस्तेमाल के लिए कोवाक्सिन की सिफारिश की गई थी। एक संवाददाता सम्मेलन में भारत के औषध महानियंत्रक वीजी सोमानी ने इस संबंध में घोषणा की। उन्होंने कहा कि दोनों ही कंपनियों ने अपने परीक्षणों का विवरण प्रस्तुत कर दिया है और दोनों ही कंपनियों को कोविड-19 के वैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दी गई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल संतुलित और समग्र विकास को समर्पित रहा है। मंडी में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल के दौरान दूरदर्शी विजन के साथ अनेक महत्वपूर्ण और नई पहलें की गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के जनमंच कार्यक्रम में अब तक 50,000 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 91% से अधिक का निपटारा कर लिया गया है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्तमान में विपक्ष के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है और पिछली कांग्रेस सरकार ने दूरगामी दृष्टिकोण के साथ कोई नई पहल नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल जनसभाओं में विकास की खूब चर्चा की, मगर जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने स्वरोजगार को लेकर जहां नए और प्रभावी कदम उठाए हैं, वहीं सरकारी क्षेत्र में भी कांग्रेस की तुलना में कहीं अधिक रोजगार दिए हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में शहरी विकास विभाग की 7 सेवाएं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अधीन लाई गई हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि समयबद्ध सेवाएं सुशासन का मजबूत स्तंभ हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हो गई है। कल 20,963 रोगी कोरोना से मुक्त हुए। इसके साथ ही कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 99,27,310 हो गई है। फिलहाल 2,47,220 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 217 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 1,49,435 रोगियों की कोरोना से मौत हुई है। इधर प्रदेश में भी कोरोना से ठीक होने की दर में
तेजी से वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक 52,742 लोग संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसे में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,913 रह गई है। राज्य में आज अभी तक 13 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 299 लोग स्वस्थ हुए हैं। आज मंडी जिले में 7, चंबा में 3, जबकि कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में एक एक नया मामला सामने आया है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 55,632 हो गई है और संक्रमण से अब तक 929 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल 4 जनवरी को जांच की जाएगी। ये चुनाव 3 चरणों में 17, 19 और 21 जनवरी को होने हैं। उम्मीदवार 6 जनवरी तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा इन चुनावों को लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सोलन जिले के कुठाड़ राजमहल में आज पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भेंट की। राठौर ने उन्हें नववर्ष की बधाई दी और पार्टी की राजनैतिक गतिविधियों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयार है। वीरभद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस पार्टी में सफल कार्यनीति के लिए राठौर की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही प्रदेश के दौरे पर जाएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर उनमें उत्साह व जोश भरेंगे। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कार्यालय, कार्यकर्ता और कार्यक्रम को भाजपा की नींव बताया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि आने वाले पंचायती राज चुनावों में भी कार्यालय, कार्यकर्ता और कार्यक्रम अहम भूमिका निभाएंगे। भाजपा प्रभारी ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की कई पंचायतों का दौरा कर पाया है कि माहौल पार्टी के पक्ष में है। प्रदेश के अन्य जिलों की तर्ज पर लाहौल स्पीति में भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इस संबंध में उपायुक्त पंकज रॉय ने केलंग में टीकाकरण के लिए गठित जिला कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए सभी आपसी तालमेल से कार्य करें। उन्होंने कहा कि टीकाकरण पंजीकरण के आधार पर किया जाएगा। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज दूसरे दिन भी हिमपात का क्रम रुक रुक कर जारी है। लाहौल स्पीति जिले में सिस्सू से अटल टनल नॉर्थ पोर्टल के बीच करीब 1.5 फुट, दारचा में 8 इंच, जिस्पा में 6 इंच जबकि केलंग में 4 इंच ताज़ा बर्फबारी हुई है। हिमपात से मनाली केलंग दारचा सड़क बंद है और घाटी की अंदरूनी सड़कें भी अवरुद्ध हैं। इस बर्फबारी से अत्यधिक ठंड के चलते घाटी में पेयजल पाइपें जमने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खराब मौसम को देखते हुए कुल्लू जिला प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों की ओर न जाने की सलाह दी है। वहीं राज्य के अन्य भागों में आज सुबह से हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 6 जनवरी तक राज्य में वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है। 4 और 5 जनवरी को कुछ स्थानों पर भारी हिमपात व वर्षा की चेतावनी दी गई है। किन्नौर जिले में गलत तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में 48 लोग अयोग्य पाए गए हैं। इनमें से 18 लोगों से अब तक 1,94,000 रुपए की वसूली की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सोलन के ठोडो मैदान में स्वैच्छिक कोविड-19 परीक्षण सुविधा शुरू की है। विभाग के कार्यक्रम अधिकारी वीके गोयल ने बताया कि ये जांच सुविधा निःशुल्क है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में स्वैच्छिक कोविड-19 जांच लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान बूथ स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के आधार पर चलाएगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, संतुलित और समग्र विकास को समर्पित रहा राज्य सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल। पंचायती चुनावों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की कल होगी जांच। उम्मीदवार 6 जनवरी तक वापस ले सकेंगे नाम। और मौसम विभाग ने 4 व 5 जनवरी को मध्यम व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी हिमपात व वर्षा की दी चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।